अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो की शुरुआत में मशहूर मारूफ शायर मरहूम राहत इंदौरी साहब के इस शेर से करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और ये लोग जदोकोब करके मुसलमानों को हिरासा करके सोच रहे थे कि हम तक ये आग नहीं पहुँचेगी, लेकिन पहुँच चुकी है। सिर्फ मुसलमान बुजुर्ग का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, कुछ गैर मुस्लिमों का भी आज ही की तारीख का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी के वर्कर्स पर कि जिसमें वो ख़वातीन के साथ और मर्द हजरात के साथ भी ज़्यादती करते हुए पाए जा रहे हैं। वायरल बुजुर्ग का वीडियो आप हजरात ने देखा होगा, रेल में उनके साथ जो ज़्यादती की गई, इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, आज की बहुत अहम तरीन ख़बरें लेकर आप हजरात की खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आसाम के वज़ीर आला मुसलमानों के ख़िलाफ़ नित नए क़वानीन लाते जा रही हैं। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ख़ुद बहुत सारे लीडर्स इस बाबत बयान दे चुके हैं। ओवैसी साहब ने भी इसके ख़िलाफ़ बहुत मरतबा कहा है, लेकिन अब खुलकर एक और बात सामने आई है कि जुमा की नमाज आइंदा जुमा से वहाँ पर 2 घंटे की जो असम्बली में आसाम की कई सालों से सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि जब से आसाम के एक मुसलमान वज़ीर आला सादुल्ला साहब थे तो उन्होंने उस वक्त जारी किया था, जुमा की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 2 घंटे की छुट्टी असम्बली में रखी थी। लेकिन आसाम के वज़ीर आला ने इस कानून को बदल कर उस छुट्टी को ख़त्म कर दिया है, जिस पर एक कहावत आपने मशहूर है सुनी होगी कि फ़लाँ तो मंदिर का घंटा बज चुका है, जो कोई भी आ रहा है इसकी बजाता चला जा रहा है। इसी हालत हो चुकी है इस वक्त इस शख्स की। बिहार के नायब साबिक़ वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने आसाम के वज़ीर आला की ज़बरदस्त खिंचाई की है। क्या उन्होंने कहा है, ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं, बिल्कुल करीब हैं। ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन साहब ने उस पर माफ़ी मांगकर इस झटके को दूर करने की कोशिश की है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र में एक बड़े लीडर के हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं, नाज़रीन, उनका स्टैचू गुज़िश्ता साल नरेंद्र मोदी पीएम वज़ीर आज़म ने ज़बरदस्त तरीके से इफ्तिताह किया था। लेकिन अभी 4-5 दिन कबल की खबर है कि तूफ़ान आंधी की वजह से वो स्टैचू नीचे गिर गया और बीजेपी को इसको लेकर बड़ी ही तकलीफ़ सताई जा रही थी कि अब इलेक्शन में क्या होगा। लेकिन कल नरेंद्र मोदी साहब महाराष्ट्र पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने खुले दिल से इसको माफ़ी मांगकर इस झटके को दूर करने की बहरहाल कोशिश की है। आइए मुख्तसर से क्लिप पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं।
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तो सिर्फ एक शेर पढ़ने की वजह से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन ये महाराष्ट्र में रामगिरी इस बदबख्त ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, लेकिन इसकी गिरफ़्तारी ही नहीं हो रही है। ये मेरी ही आवाज़ नहीं बल्कि बेशुमार मुसलमान और सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों की भी आवाज़ है। वारिस पठान जो साबिक़ MLA हैं मुंबई के, उन्होंने इस पर बड़ा बेहतरीन अंदाज में बयान दिया है। आप हज़रात वारिस पठान का ये बयान मुलाहिज़ा फरमाएँ। हमने सबने देखा, संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है, एक कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वारिस पठान हो या गिरीश साहब हो, सबके लिए कानून तो देश में एक होना चाहिए। लेकिन जब हमारे मुफ्ती और मौलाना कुछ अशार पढ़ देते, कुछ अशार, किसी का नाम लिए बिना अगर कोई अशार पढ़ता है, मैं नाम लूंगा, चलो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, उनको अशार के लिए अरेस्ट कर दिया 2 घंटे में घाट के ऊपर से, वहां से अरेस्ट करके ले गए गुजरात में, आज तक वो जेल में, 4वें कानूनी प्रतिक्रिया बेल एप्लीकेशन वगैरह। अब वहीं पर देखो किस तरह से मुसलमानों के साथ बेइंसाफी होती है और किस तरह से मुसलमानों के लिए कानून अलग हो जाता है। वो ये है कि इन्हीं का एक रामगिरी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, आज तकरीबन उसको 15 दिन हो गए, तमाम महाराष्ट्र में नहीं देश भर के अंदर उसके खिलाफ FIR हुए, एहतजाज दर्ज हुआ, लेकिन उसको अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। गुस्ताख के ख़िलाफ़ जगह जगह पर एहतजाजात हो रही हैं। हमारे महाराष्ट्र के मुसलमान भाइयों ने कल भी बरोद जुमा इसके ख़िलाफ़ एहतजाज दिया है और इसकी कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। वो क्लिप्स भी आप हज़रात की खिदमत में पेश है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। रामगिरी को अरेस्ट करो, रामगिरी मुर्दाबाद, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। आइए आज के अहम तरीन मुद्दे पर बात करते हैं। क्या मुसलमान, क्या हमारे हिंदू भाई, क्या हमारी ख़वातीन, यहाँ तक के जानवर भी अब हमारे इस मुल्क प्यारे भारत में महफूज नहीं हैं। बेशुमार ख़बरें आई हैं कि जानवरों के साथ भी ज़्यादतियाँ की गई। एक मुअम्मर बुज़ुर्ग इन बदबख्तों का क्या बिगाड़ सकता था, जिसके सफ़ेद बाल, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने, वो रेल में सफ़र कर रहे थे बुज़ुर्ग, उनके ऊपर बीफ का इल्ज़ाम लगाकर हिरासा किया, गालम गलोच की, ज़्यादती की और ये वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। हर तरफ एक कोहराम बरपा है। इस बुज़ुर्ग ने ख़ुद इस पर एक तफसीली ख़ुलासा जारी किया है और इस पर गिरफ़्तारी ज़रूर होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस बुज़ुर्ग के बयान से पहले इस वाक़े पर हमारी एक बहन ने वीडियो बयान जारी किया है, उसका वीडियो बयान आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएँ। लोग जान ही रहे कि एक जो घटना हुई है महाराष्ट्र में, ट्रेन के अंदर बुज़ुर्ग से बदतमीज़ी करी, गालम गलौच और मारपीट की घटना सामने आई है। मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि सरकार जानबूझकर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, छूट दे रही है, अपने पेड गुंडे लगा रही है मुसलमानों के पीछे, जो पेड होकर आ रहे हैं और मुसलमानों को लगातार मारपीट कर रहे हैं मुसलमानों से, और धमकियाँ दे रहे हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो जानबूझकर इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एक समुदाय को लगातार। देखें, इस तरह की घटनाओं को रुकना चाहिए और सरकार को ये कान में तेल डालकर सुन लेनी चाहिए बात कि हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो जिस तरह से किसान, जिस तरह से जवान, जिस तरह से पहलवान लोग ने आंदोलन किया था और सड़कों पर उतरे थे, तो मुसलमानों को भी सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जानबूझकर हमारे लोगों को जगह जगह मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी के नाम पे पीटा जा रहा है, हिजाब के नाम पे मारा जा रहा है। ये जानबूझकर ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं, मॉब लिंचिंग रुक नहीं रही है। ऐसी घटनाओं का कारण ये है कि आप इस घटना पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, आप इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो आपको इस पर रोक लगानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी तो अब थोड़े दिन में मुसलमानों का जो आंदोलन होगा तो ये सरकार से रोका नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो रुकना चाहिए। आपके पेड गुंडे, ये जो सरकार से पेड़ होके आते हैं गुंडे, इनकी अगर करतूतें नहीं रुकी तो अच्छी चीज़ नहीं है। और इस हालिया वाक़े पर ख़ुद उन्हीं बुज़ुर्ग के साथ जो वाक़या पेश आया है, हाजी अशरफ साहब गालिबन उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने क्या कहा है आप हज़रात की खिदमत में पेश है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं चालीसगांव का रहने वाला हूँ, हाजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ।
आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ, अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। ठीक है। नाज़रीन, ये लोग समझ रहे थे कि हम इनके साथ ज़्यादती कर देंगे तो हम महफूज हो जाएंगे, लेकिन क़ुरबान जाइए क्या खूब उन्होंने शेर कहा मरहूम राहत इंदौरी ने कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आज 31 अगस्त 2024 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने पहुँचे थे, जहाँ बेशुमार इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था कि वो इसको प्रमोट करें, तो जिसमें बीजेपी ही के कुछ चाहने वाले गए थे। तो वहाँ बीजेपी के वर्कर्स ने इस खातून के साथ और इसके भाई के साथ ज़्यादती की है। ख़ुद इन्होंने इसमें वीडियो में आकर बताया है और ज़ुबैर ने इसको ट्विटर पर, साबिक़ा ट्विटर मौजूदा एक्स पर शेयर किया है। तो ये लोग भी महफूज नहीं हैं, इसलिए सख्त से सख्त इस पर कानून बनना चाहिए। और इसी तरह हर आदमी, चाहे वो किसी भी मज़हब से, धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी जान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी में है, वो उस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। तो इन लोगों ने इस पर क्या कहा है ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं, यहाँ से हम जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं, हमें वो जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता। तो बोले हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे, उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया। तो ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से? नहीं, मैं नहीं जानती। बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। सारी खबरों के मुतालिक नाजरीन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर आगाह करें। हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस पर हम लाइक भी करते हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए मुझे। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।